भाभी भाभी, आपने ना बिल्कुल सही किया। उसकी हिम्मत तो देखो, उसने कार्तिक को टच किया। याक! बस, कोई शुभ चीज नहीं हुई है जिसका जिक्र बार बार किया जाए। आज मुझसे भी एक भूल हो गई। कार्तिक के सामने मैं अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पाई। अब ये बात यहीं तक जानी चाहिए। आज सोनी मेहरा के बेटे की सगाई है। मैं अपना पूरा फोकस आज शाम की पार्टी में देना चाहती हूँ। अब उस लड़की का नाम इस घर में दोबारा कभी नहीं लिया जाएगा। Am I clear? यस भाभी, मैं आपकी एस हूं ना, एस शैडो परछाई। देखो आप जैसा। बस बबली, बहुत काम बाकी है बबली। सगाई की तैयारियां करो। आज मेरे बेटे की सगाई है। जरा सी भी भूल मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। सबके चेहरों पे स्माइल होनी चाहिए। की होया पुत्र? बीजी कुछ नहीं हुआ है। सोनी जी ने कुछ कहा क्या तुझसे? नहीं बीजी, किसी ने कुछ भी तो नहीं कहा। मुझे सोनी जी कुछ क्यों कहेगी? पूर्णिमा पुत्र, लोग कहते हैं कि पोता दादे का और पोती दादी का दूसरा जन्म होते हैं, तो इसलिए कभी मुझसे तो कुछ छुपाने की कोशिश किया मत कर। वैसे भी तेरा दिल आधी बात तो पहले ही मेरे दिल को बता देता है। अखा क्यों भरियां पुत्र? की होया? बीजी आप भी ना, कुछ नहीं हुआ है। आइए बैठिए बैठिए, आइए। वो क्या है ना, ये आंसू जो होते हैं ना, वो सुख हो या दुख रुकते ही नहीं, आ ही जाते हैं। पुत्र, मैंने तुझे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है। तेरे आंसू पहचानती हूं मैं। साफ साफ बता, क्या बात है? कुछ नहीं बीजी, बस अपनी छोटी सी शानू कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला ना। अब देखना, कुछ ही दिनों में वो किसी और के घर जाएगी। विश्वास नहीं होता बीजी कि इतने बड़े लोग होने के बावजूद भी कितने अच्छे लोग हैं वो, कितने नेक दिल इंसान हैं। लेकिन बीजी जब वो ये घर छोड़ के चली जाएगी ना, बड़ी याद आएगी। घर एकदम सूना सूना हो जाएगा। बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है पुत्र। रब ने शनाया की किस्मत का छप्पर फाड़ दिया। बस एक धी की जिंदगी तो संवर गई है। बस वाहेगुरु से को प्रार्थना है, थोड़ी जी होर मेहर करे, मेरे इस धी का भी घर बस जाए, फिर मैं चैन से वाहेगुरु जी के पास चले जाऊंगी। बीजी कैसी गल्ला करो तुसी? अब कहीं नहीं जा रही मुझे छटके। मैं तुम्हारे रब दी सो, अब ऐसी बात ना फिर दोबारा कभी नहीं करेंगी। और अब कहीं नहीं जा रही, आप भी कहीं नहीं जाएंगी और मैं भी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हम यही रहेंगे। मुझे पता है वाहेगुरु ने बहुत अच्छी दुनिया बनाई है, लेकिन मेरी बीजी जैसे मुझसे प्यार करती है तो मैं कोई और नहीं कर सकता। भाई, ये आउटफिट कैसे लग रही है? अच्छी नहीं लग रही क्या? मेरे पास दो और ऑप्शंस है। ये वाला ट्राई करो कि ये वाला? फिर हाँ बताओ ना भाई। आज तो हद कर दी इस गवार ने। तुमने मेरे बेटे को छुआ कैसे? प्लीज। मैं नहीं चाहती कि इसके काले रंग का साया भी तुझ पर पड़े।
मॉम, आप इनको ऐसा कैसे बोल सकती हैं? ये शनाया की नौकरानी है। मैं जिसका घर ढूंढ रहा था उसे अपने ही घर बुला के कितनी इंसल्ट की माने। किसी के छूने से कोई मैला कैसे हो सकता है? कितना बुरा लग रहा होगा पूर्णिमा को। दूसरे को उठाने वाली लड़की को आज कितना नीचे गिरा दिया। और मैं उसे कुछ कह भी नहीं पाया। मुझे उसे फोन करना चाहिए। भाई बताओ ना। सगाई किसी और की और ख्यालों में कोई और है। स्ट्रेंज। एब्सोल्युटली करेक्ट मॉम। पता नहीं भाई को क्या हो गया है आजकल, बस लॉस्ट ही रहते हैं। कार्तिक को तो मैं संभाल लूंगी, पर तुम फटाफट तैयार हो जाओ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। समथिंग यूनिक एंड समथिंग स्पेशल। अब लग रहा है ना मेरा प्रिंस, नहीं कार्तिक? मॉम, आपकी पसंद खराब कैसे हो सकती है? अच्छा मॉम, अभी सगाई की रस्म जल्दी से पूरी कर देते हैं ना, ताकि शनाया और मेरा रिश्ता ऑफिशियली कंफर्म हो जाए। कितना एक्साइटेड हो रहा है। एक बारी भी थैंक यू बोला है मॉम को? किसने कराया था रिश्ता? किसकी चॉइस है? मॉम, ऑब्वियसली आपकी चॉइस थी, और आपकी चॉइस ऐसी थी कि मैं चाह कर भी मना नहीं कर पाया ना। पर क्या जोड़ी है मॉम, यहाँ प्रिंस वहाँ प्रिंसेस। प्रिंसेस तो है वो, बहुत ही खूबसूरत और गोरी भी, पर मुझसे थोड़ा कम। ओ, आपका तो कोई जवाब ही नहीं है मिसेस सोनी मेहरा। इनफैक्ट पूरे दुनिया में आप जैसा सिर्फ एक ही पीस है। अच्छा, शादी तो मैं करा रही हूँ, तो इतना मक्खन क्यों? नहीं मॉम, वो क्या है ना, आपको थोड़ा मक्खन लगाना पड़ेगा। क्या पता आपका दिमाग घूम जाए और आपने मामला अनफिट कर अब चुप दिया। हो जा, नहीं तो हो जाएगा। ठीक है? सॉरी। ओके, बहुत मजाक हो चुका। पापा बाहर बुला रहे हैं, तुम बाहर जाओ, मैं अभी आती हूँ। ओके, पर मॉम ये आउटफिट फाइनल है ना? परफेक्ट। थैंक यू। कार्तिक, कार्तिक, आज जो हुआ तुम्हें बहुत बुरा लगा ना? मुझे इस तरह से? नहीं मॉम, वो बस जो हुआ और जिस तरह हुआ। कार्तिक, इस पूरे घर में अगर मुझे कोई समझता है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम जानते हो कि मैं काले रंग से कितना नफरत करती हूँ। मैं जब कोई काला इंसान देखती हूँ तो मैं अपना आपा खो देती हूँ। जब उसने तुम्हें छुआ तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। लिसन, आज सगाई है हमारे घर में, खुशी का दिन है। मैं तुम्हें इतना दुखी नहीं देख सकती। जो हुआ उसे भूल जाओ। एक स्माइल लाओ अपने चेहरे पे। तुम दूल्हे के बड़े भाई हो, सो प्लीज स्माइल। ओ चलो भाई, जल्दी चलो, देर हो रही है, फटाफट निकलो। लो जी, आ गए, चलो। हाँ ठीक। ओ पूर्णिमा ते बीजी कितने है? आ रहे। मैं तो तैयार हूँ पुत्र, पर ये पूर्णिमा देख ले। तू अभी तक तैयार नहीं हुई? बीजी है, तैयार ही नहीं हुई अभी तक। पापा जी, अब नाराज मत होइए, पर मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगी। आप लोग चले जाइए। तबीयत? चलो जी, रब ने कम से कम इतनी अकल तो दी है इसे। ओ क्या है पुत्र, तेरी तबीयत नु क्यों है? हम एक काम करते हैं, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, बाद। नहीं पापा जी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मेरा बहुत जी घबरा रहा है। मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी ना, ठीक हो जाऊंगी। कोई नहीं जी, ऐसे घर पे रह के आराम कर लेगी तो ठीक हो जाएगी, है ना बेटा? वहां जाके तबीयत ज्यादा खराब होगी तो क्या करेंगे? सगाई तो हो रही है, शादी में तो हम सब होंगे। इसके बिना शादी होनी है क्या? इसने तो भंगड़ा पाना है। पर पुत्र तेरे बिना कैसे? और जी आप भी यही सोच रहे हो ना जो मैं सोच रही हूँ, कि पूर्णिमा की तबीयत ठीक नहीं, उसे घर अकेले कैसे छोड़कर जाएं? पर जी शानू की सगाई है, हम दोनों में से एक भी नहीं गया तो मेरा फैमिली बुरा मान जाएगी, और
लोग 1000 सवाल करेंगे। जैसे सगाई की रस्म खत्म होगी हम कोई ना कोई बहाना करके निकल जाएंगे। तो दवाई लेके आराम कर लेना घर पे। हाँ जी मम्मी। ओ जी छेती करो, बड़े लोग हैं, टाइम के बड़े पक्के होते हैं। चलो सब चीजें ध्यान से देख लो। हाँ हाँ देख लिया। ओ जी आप ना ये ले लो पहले। हाय रब्बा, मैं जा रही लो हूँ। जी मैंने दो, अभी चुकला बाद में आके ले लेंगे। चलो गाड़ी में रखती हूँ मैं तब तक। अपना ख्याल रखिए। हाँ जी पापा जी। ओ जी चलो जी, आके बेटा तू दवाई खा के आराम करना। हाँ चलो चल 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 चल। तू भी ना इस टाइम ही तबीयत खराब करनी सी अपनी। थैंक यू सो मच है। बता ना कैसे लग रहा हूँ मैं। ओफो भाई, सुबह से ना यही सवाल थैंक आपने यू थैंक यू। 8 बार कर चुका है। 8 बार सेम टू सेम जवाब दे के बोर हो चुकी हूँ मैं। बेटा तू बिल्कुल अपने सुजीत चाचू जैसा ही है। सबको पूछ पूछ के सबकी नाक में दम कर दिया था, बिल्कुल तेरी जैसी। क्या बात कर रहे हो सीरियसली? पर पापा आज चाचू को यहाँ पर होना चाहिए था। डोंट वरी बेटा, एक बार उसका कनाडा का एक्सपोर्ट असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए फिर वो हमारी खुशियों में शामिल हो जाएगा। उसने प्रॉमिस किया कि तेरी शादी तक वो जरूर यहाँ पे होगा। यस होना भी चाहिए था पापा, वरना ऐसे मौकों पे फैमिली के बिना अधूरा लगता है। ट्रू दैट। अच्छा भाई आप एक बार प्लीज शनाया घर फोन करो, देखो निकले कि नहीं। सब वेट कर रहे हैं यहाँ पर। सब वेट कर रहे हैं या तू वेट कर रहा है? जल्दी थी दूल्हे साहब, तो तुम क्यों नहीं चलेगा उन्हें पिकअप करने? थोड़ी ठंड रख, वो लोग आते ही होंगे। टाइम दिया था हमने उन्हें पता है कि hमारी फैमिली कितनी पंक्चुअल है। सारे गेस्ट आ चुके हैं, उनका कुछ पता ही नहीं है। लगता है वो लोग आ गए। चाची मॉम पूर्णिमा भी आती ना तो परिवार पूरा हो जाता हमारा। हाँ बीजी, ओनू भी आज ही तबीयत खराब करनी सी अपनी। हाँ। पीछे मैं पढ़ना ना मैं। ना कोई गल नहीं पुत्र। अरे नाचने में नहीं। पुत्र, क्या हो रहा है ये बबली? डांस हो रहा है, बाहर जाके तमाशे को रुकाओ। यस। स्टूपिड। बंद कर भाई। हैं क्यों है जी? डीएन बंद करो। की कहंदी है? हैं मतलब ढोल नगाड़े। वो तो बंद कर देता। बंद कर दीजिए। सगाई का फंक्शन है, कोई लोहड़ी या होली तो है नहीं जो ये सब आप लोग कर रहे हो। और भाभी को नॉइज पोल्यूशन से बहुत प्रॉब्लम है। बेबे सोनी मेहरा जी को ना साउंड पसंद नहीं, बंद करो इससे पहले कि हमारे सर पे ढोल बजा दे। तो बांध देती हो यहाँ पे है। मुझे बंद हो गया जी। ओके चलिए आइए। हाँ एक मिनट क्यों है जी? एक मिनट। आरती हाँ आजा पुत्र ऐसे।
वेलकम। मैं ना इसीलिए मरी जा रही थी तेरा रिश्ता यहाँ करवाने के लिए। अब कुछ ही दिनों में ना तू इस घर में नहीं, इस वड्डे से महल में रानी बन के रहेगी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, तेरा ब्याह कार्तिक से हो या सुमृत से? हैं? महल देख खारू। नमस्ते जी। सूरज, ये गिफ्ट ले लीजिए। हाँ जी। कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना? प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। इस वक्त कौन आया? बच्चों तुम लोग इस वक्त यहाँ पे? दीदी। अच्छा चलो अंदर आओ। ओ चूजे जी बताओ क्या कर रहे हो इस वक्त यहाँ पे? एक गुड न्यूज़ है दीदी। कैसी गुड न्यूज़? ये तो तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड्स है, दिखाओ। इस बार हम सबको इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। गोली ने तो क्लास में टॉप किया है। क्लास में टॉप किया है? हाय मेरे बच्चे। आइए विजय, आप यहाँ बैठ। उस दिन आपने खातिरदारी की थी, आज हमारी बारी है। बीजी वो आपके घर पूर्णिमा वो आई नहीं? वो आने वाली थी पुत्र, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए नहीं आई। अगर आती तो तुझसे मेरा मतलब है सबसे मिल लेती। शायद तबीयत का बहाना किया है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद यहाँ आने का मन तो नहीं हुआ होगा उसका। तुम लोगों ने आज मुझे इतना बड़ा गुड न्यूज़ दिया है, मुंह मीठा करना तो बनता है। दीदी मीठा तो हम लाए हैं। अरे मेरे पागल प्यारे बच्चे, चलो मुंह मीठा करते हैं। हाय रब्बा, चॉकलेट से सारे गिर गए। चुप, चॉकलेट्स गिर गए तो क्या है, मेरे पास ना एक जबरदस्त आइडिया है। हम एक काम करते हैं, हम ना चॉकलेट्स पर ही अटैक कर देते हैं, है ना? 1 2 3 अटैक। बच्चों मैंने कहा था ना, जब मेहनत करोगे तो कामयाबी भी मजबूर हो जाती है। अरे वहां पे भी चूजा, ये देखो, रुको। हाय रब्बा, ये तो सगाई वाली अंगूठी है, यहाँ पे कैसे छूट गई? बच्चों बच्चों सुनो ना, ये सेलिब्रेशन ना हम कल क्लास में मनाएंगे और तुम सब के लिए मेरी तरफ से पार्टी। कल मैं क्लास में मिलती हूँ तुमसे। बाय। फोन स्विच ऑफ है। अंगूठी के बिना सगाई कैसे होगी? और मम्मी और पापा जी भी वहां पे परेशान हो रहे होंगे। अब मैं क्या करूं?